बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीइल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद्दारैन साहिबे काबा व कौसैन जद्दिल हसनी वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौलस सकलैन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व तबीबना व हबीबना व करीमना व इमामना व मलजाना व मुग़ीसना व अव्वलना व औसतना व आखिरना व कुल्लना हुज़ूरे जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-ग़ुर्रिल मयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकमी किताबिहिल मजीद व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ और आप कुछ सुने, एक मर्तबा हम और आप मिलकर नबी और अहले बैत नबी की बारगाह में इतनी बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ें कि जितना बुलंद मुकाम हमारे दिलों में नबी और अहले बैत नबी रखते हैं, सारा मजमा मिलकर दरूद पढ़ दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबीना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अहले बैतिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। एक बात बताइए, मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं, आपनारा बुझते पारछेन आमी कि बोलছি? যদি উর্দুতে আমি বক্তা দিব আপনারা বুঝতে পারবেন তো? माशाअल्लाह। मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे ये बताइए, यहां कौन कौन नबी का चाहने वाला है? जरा हाथ खड़ा करके बताएं। एक बात ये बताइए, आज हमारे पास जो कुछ है, ये जिंदगी, ये दौलत, इज्जत, शोहरत, शरीयत, मारिफत, अकीदत, तरीक़त, सारी चीज जो हमारे पास है, ये सब हमारे नबी का सदका है कि नहीं है? ये सब कुछ किसने दिया हमें? हमारे नबी ने दिया है। तो एक बात ये बताइए कि जब हमारे लिए नबी ने हमें सब कुछ दिया, तो क्या हम अपने नबी पर जोर आवाज से, पुरजोर आवाज से दरूद नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं कि नहीं? एक बात याद रखिएगा कि नबी और आले नबी पर कभी एहसान समझकर दरूद ना पढ़िए। नबी और आले नबी पर एहसान समझ के दरूद ना पढ़ना, ईमान समझ के दरूद पढ़ना, और कर्ज समझकर दरूद ना पढ़ना। नबी और आले नबी पर हमेशा फर्ज समझकर दरूद पढ़ना। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, ये कौन है पता है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के परपोते। 22 रजब में आप लोग कुंडों की नजर दिलाते हैं ना,
कुंडों की न्यास, खीर पुड़ी की न्यास दिलाते हैं कि नहीं? वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के परपोते। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोई शख्स, कोई आदमी, अल्लाह उसको बहुत लंबी उम्र दे, 500 साल की उम्र दे दे, और इमाम फरमाते हैं कि वो हम पर, मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हम अहले बैत पर, उनकी औलादों पर एक बार दरूद करके खामोश हो जाए, एक बार दरूद पढ़कर चुप हो जाए और 500 साल तक चुप रहे, इमाम फरमाते हैं अल्लाह 500 साल तक उसे दरूद का सवाब देता रहेगा। इसलिए जिसके कलेजे में जितनी ताकत है, आज वो उतनी आवाज से अपने नबी पर और नबी के अहले बैत पर दरूद पढ़े। सब मिलकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अहले बैत का या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान गिरामी, अजीज़ान गिरामी, बरादराने मिल्लत इस्लामिया, बंदगाने तौहीद, वो आशिकाने रसूल वाले रसूल, गदायाने दरबारे बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा व सलामत रखे। मैंने आज की इस मुकद्दस और मुअज़्ज़ज़ महफिल के लिए कुरान मजीद की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया और सरनामा कलाम में जिसे मौजूए गुफ्तगू टॉपिक करार दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार आलम अपनी किताब कुरान मजीद में अल्लाह अपने बंदों से कह रहा है, हमसे और आपसे अल्लाह कह रहा है। क्या कह रहा है अल्लाह? अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। देखो ऐ लोगों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और आपस में झगड़ा मत करो, आपस में फसाद मत करो। तो एक बात समझ में आ गई कि जिसने अल्लाह की रस्सी पकड़ ली उनके बीच कभी झगड़ा नहीं होता। जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ चुका है वो आपस में कभी झगड़ा नहीं करता, वो झगड़े नहीं करते। अब इसी को अगर मैं उलट कर सिक्के का दूसरा पहलू बयान करूं तो सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि जो झगड़ा कर रहा है इसका मतलब यह है कि उसने अल्लाह की रस्सी को पकड़ा नहीं। दो बात है, अल्लाह की रस्सी को जो पकड़ लेगा वो झगड़ा नहीं करेगा, और जो झगड़ा करेगा इसका मतलब यह है कि उसने अल्लाह की रस्सी को पकड़ा नहीं। अब सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह की रस्सी है क्या, और अल्लाह की रस्सी है कौन? अल्लाह की रस्सी क्या है भाई? ये जो आप अपने इलाकों में मोहल्ले में जो रस्सी देखते हैं वो रस्सी है, हैं? ये जो तिरपाल जिस रस्सी से बना है ये रस्सी है, ये जो बांस बंबू जिस रस्सी से बना है ये रस्सी है। भाई अल्लाह की रस्सी क्या है और कहां है, कौन है? तवज्जो। और अल्लाह कह रहा मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। तवज्जो। तो क्या है अल्लाह की रस्सी और कौन है अल्लाह की रस्सी? आओ हम अपने नबी से पूछते हैं, हम कटमुल्ला से नहीं रसूल अल्लाह से पूछ देंगे। हम अपने नबी से कहेंगे, ऐ मदीने के ताजदार,
ए कुल आलम के सरदार, ए अहमद मुख्तार, ए नबियों के सरदार, ए नूरे किरदगार, ए हमारे आका, ए हमारे मौला, ए नबियों के शहंशाह, ए रसूलों के बादशाह, आप बताइए अल्लाह की रस्सी क्या है? तवज्जो, अब मैं आपको बताता हूं अल्लाह की रस्सी क्या है और अल्लाह की रस्सी कौन है। तवज्जो, मेरे नबी ने अपनी जिंदगी में कुल एक हज किया है। कितना हज किया बोलिए? एक हज किया मेरे नबी ने, विच वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट। वही मेरे नबी का पहला हज और वही मेरे नबी का आखिरी हज। तवज्जो, 10 हिजरी में हज्जतुल वेदा, जब मेरे नबी मक्के से, काबे से हज करके लौटने लगे मदीने की तरफ, तो मक्का और मदीने के बॉर्डर में एक मैदान था और प्याला नुमा मैदान था, और उस मैदान का नाम बता दूं? बोलिए, बता दूं नाम? बता दे नाम। मगर अगर नाम बता दिया तो मुनाफिक मर जाएगा, मुनाफिक जल जाएगा। तो भाई जल रहा है तो जलने दो, मर रहा है तो मरने दो। मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद है। तवज्जो, उस मैदान का नाम है गदीर खुम। तवज्जो, उस मैदान में जब नबी हज करके लौटे तो मेरे नबी के साथ 1 लाख, तकरीबन 1,26,000 सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह ताला अजमाइन मौजूद थे। कितने सहाबा मौजूद थे? 1,26,000, 1,26,000 companions of Prophet Muhammad, peace be upon him and his family। 1,26,000 सहाबा का मजमा। नबी ने सबको हुक्म दिया, यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। जो आगे बढ़ गए हैं उनको पीछे बुलाओ, जो पीछे रह गए हैं उनका इंतजार करो। 1,26,000, 1.25 लाख सहाबा एक मैदान में, शम्मे रिसालत के परवाने, नामे मुस्तफा के दीवाने, 1,26,000 सहाबा। आप सोच सकते हैं 1.25 लाख का मजमा एक मैदान में जमा हो गया। सारे सहाबी, ताजा ताजा हाजी सब मौजूद हैं और मेरे नबी ने खुतबा दिया। और खुतबा देते 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 आखिर में मेरे नबी ने लास्ट में कहा, तवज्जो, और यह हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। किस किताब में मौजूद है बोलिए? सही मुस्लिम में। और जो सही मुस्लिम को नहीं मानता वो सही मुस्लिम नहीं होता। तवज्जो, जो समझ गए उनको मेरा सलाम, और जो नहीं समझे वो रात को सोचना मैंने क्या बोला है। तवज्जो, सही मुस्लिम शरीफ, सही तिरमिजी शरीफ हदीस मौजूद है। और उसके अलावा इस हदीस का मेरे जैसे तालिबे इल्म के पास कम से कम 55 हवाले हैं। कितने? 55 हवाले। तवज्जो, इमाम मुस्लिम से लेकर इमाम तिरमिजी तक, इमाम तिरमिजी से लेकर इमाम अहमद बिन हंबल तक, इमाम अहमद बिन हंबल से लेकर इमाम फखरुद्दीन राजी तक, इमाम फखरुद्दीन राजी से लेकर इमाम तबरानी तक, इमाम तबरानी से लेकर इमाम तबरी तक, इमाम तबरी से लेकर इमाम हाकिम नेशापुरी तक, इमाम हाकिम नेशापुरी से लेकर इमाम हजरत अब्दु उबैदुल्लाह अमृतसरी तक, हजरत अबू उबैदुल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह से लेकर मुल्ला साले कशफी अल सुन्नी अल हनफी अल तिरमिजी तक, सब ने इस हदीस को लिखा। मेरे नबी ने जब खुतबा दे दिया तो खुतबे के एंड में कहा कि मेरे सहाबा, अब वो वक्त नजदीक आ गया। बाबा सुनिए, मोबाइल रखिए, आप जिसको भी देख रहे हैं उससे ज्यादा खूबसूरत मैं हूं। तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह के रसूल ने कहा है मेरे सहाबा, अब वो वक्त करीब आ गया कि मैं अपने रब से मुलाकात को चला जाऊं, मैं अल्लाह से मुलाकात को जाने वाला हूं।
सहाबा रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगा, कहने लगे या रसूल अल्लाह, क्या आप हमें अकेला छोड़कर जा रहे हैं? क्या आप हमें तन्हा अकेला छोड़कर जा रहे हैं? मेरे नबी ने कहा कि मेरे सहाबा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं कयामत तक अपनी उम्मत को तन्हा छोड़कर जा सकता हूं, अपनी उम्मत को लावारिस छोड़कर जा सकता हूं? सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप तो जा रहे हैं, अपने बाद किसको छोड़कर जा रहे हैं? तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह कुरान में कह रहा है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अल्लाह की रस्सी क्या है। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम आपके बाद किसका दामन पकड़ेंगे? हम आपके बाद किसका दामन पकड़ेंगे? मेरे नबी ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताब अल्लाही व इतरती अहलो बैती, मैं अपने बाद कयामत तक तुम्हारे लिए दो भारी चीज छोड़कर जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब है कुरान मजीद, और दूसरी मेरी इतरत, मेरे अहले बैत है। मैं दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, सकलैन कहते हैं वजन को, सिक्ल कहते हैं अरबी में वजन को, वेट, वजन, अरबी में सिक्ल को कहते हैं वजन। और जब दो वजन, दो भारी वजन एक जैसा हो, बराबर हो, तो अरबी में उसको कहते हैं सकलैन। तवज्जो, जैसे दो इमाम एक जैसे हो तो इमामैन, दो मशरिक एक जैसा हो तो मशरिकैन, दो मस्जिद एक जैसी हो तो मस्जिदैन, दो चांद एक जैसा हो तो कमरैन, दो नूर एक जैसा हो तो नूरैन, दो सैयद एक जैसे हो सैयदैन, अरे नहीं पहुंचे, दो सैयद आफ्ताबुद्दीन सदरुद्दीन, दो सैयद एक जैसे हो तो सैयदैन, और दो वजन एक जैसा हो तो सकलैन। दो, तुमको कह रहे पानी तैयार रखो रेडी, दो सैयद एक जैसे हो तो सैयदैन, दो इमाम एक जैसे हो तो इमामैन। तो जब दो वजन एक जैसा हो, यानी कोई किसी से कम नहीं, नबी कह रहे सकलैन यानी भारी चीज छोड़कर जा रहा हूं। या रसूल अल्लाह, नबी को यह कहने की जरूरत क्या थी कि भारी चीज छोड़कर जा रहा हूं? इसलिए कि नबी को मालूम था कि मेरी ही उम्मत में ऐसे ऐसे मनहूस पैदा होंगे, मनहूस इब्ने मनहूस इब्ने मनहूस पैदा होंगे, जो मेरे अहले बैत को हल्के में लेंगे। नबी ने कहा हल्के में मत लेना, ये भारी है, भारी है, दोनों भारी वजन, कुरान और अहले बैत। मेरे नबी फरमाते हैं लन तज़ल्लु बादी, देखो मेरे बाद इनमें आपस में जुदाई नहीं होगी। कुरान और अहले बैत, मेरी औलाद, আমার বংশ আর আমার আল্লাহর কিতাব, এই দুইটা জিনিস ये डिवाइड नहीं होंगे, ये जुदा नहीं होंगे। इन दोनों का दामन थाम कर रखना, और जब तक इनका दामन थाम कर रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। तवज्जो, इसका मतलब क्या है कि मुसलमान गुमराह वही है जिसने अली को छोड़ दिया, जिसने हुसैन को छोड़ दिया। और देखो नबी बोल किससे रहे हैं? सामने में आज 2024 का मौलवी नहीं है, सामने में कोई मुफ्ती नहीं है, कोई दारुल इफ्ता का मुफ्ती नहीं है
किसी मस्जिद का इमाम नहीं है, सामने में नबी के सहाबी मौजूद हैं, सहाबा मौजूद हैं, और नबी अपने सहाबा से कह रहे हैं कि अगर तुमने अहले बैत को छोड़ दिया तो गुमराह हो जाओगे। अब एक बात मुझे बताओ मंदार वली वालों, कि अगर सहाबी नबी को, नबी के अहले बैत को अगर सहाबी अली को छोड़ दे तो सहाबी सहाबी नहीं रहता, तो अगर वहाबी अली को छोड़ दे, वहाबी वहाबी। नारा हैदरी, मन बिंदु मौला, हम सबका मौला, मेरे नबी ने बोला, दामाद पैगंबर, दमस्त कलंदर, हसनैन का बाबा, काबे का काबा, नारा हैदरी, नारा हैदरी। तवज्जो है, सहाबी अगर छोड़ दे तो सहाबी सहाबी ना रहे, तो मौलवी अगर छोड़ दे, और वो भी भयानक मौलवी है। तवज्जो, मौलवियों की भी दो कैटेगरी है। तवज्जो, कुछ है मुल्ला, मुल्ला तो शरीफ लोग हैं, हम लोग भी मुल्ला हैं, मगर कुछ ऐसे मुल्लाओं में मनहूस हैं जो अहले बैत की दुश्मनी में मुल्लायत से कट के कट मुल्ला हो जाते हैं। तवज्जो, और उम्मत में, मुसलमानों में जितना फितना, फसाद, झगड़ा, ये सब इन कट मुल्लाओं की देन है, ये सब फैलाया है कट मुल्लाओं। तवज्जो, तो नबी कह रहे कुरान और अहले बैत बराबर हैं, वजन दोनों में कोई किसी से कम नहीं है। तो अब मुझे एक जुमला कहना मेरा काम है, देखूंगा मैं कैसे तुम लोग पक्के मौलाई हो। सुनना तुम्हारा काम है, पढ़ना मेरा काम है। नबी कह रहे हैं कुरान और अली एक जैसा, नबी कह रहे, तवज्जो कीजिएगा, कुरान और अली एक हैं, कुरान और अली एक हैं। इसका मतलब यह है कि जो कुरान का मर्तबा वही अली का मर्तबा, जो कुरान का मकाम वही अली का मकाम, जो कुरान की शान वही अली की शान, जो कुरान की इज्जत वही अली की इज्जत, जो कुरान की अजमत वही अली की अजमत। यानी कुरान जितना पाक अली उतना पाक, कुरान जितना नूरी अली उतना नूरी, कुरान जितना तैयब अली उतना तैयब, कुरान जितना पाकीज़ा अली उतना पाकीज़ा। जो कुरान की शान वही अली की शान, जो कुरान का मर्तबा वही अली का मर्तबा, जो कुरान का रुतबा वही अली का रुतबा। मगर एक फर्क है मुसलमानों, एक फर्क है, कुरान को छूने के लिए बदन का पाक होना जरूरी है, और अली से मोहब्बत के लिए खून का पाक होना जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी, 5 नारे पंजतन का एक नारा हैदरी, 5 नारे पंजतन का एक नारा हैदरी। कुरान को छूने के लिए, कुरान को टच करने के लिए है, अल्लाह क्या कह रहा है कुरान में, ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून। अल्लाह सूरह वाक़िया में फरमा रहा है, ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून। अल्लाह कह रहा है इस कुरान को कोई नापाक छू नहीं सकता, कोई नापाक इस कुरान को टच नहीं कर सकता। तवज्जो, अब सुनना, मैं कुरान को हदीस से मिला रहा हूं। नबी क्या कह रहे हैं कि कुरान और अहले बैत आमार बंशो और अल्लाहर किताब कखन डिवाइड होबे ना। बोलिए ना सुभान अल्लाह। कखन डिवाइड होबे ना, कभी जुदा नहीं होंगे। कुरान और अहले बैत हमेशा एक साथ रहेंगे, यहां तक के नबी फरमाते हैं कि कुरान और अहले बैत
कयामत के दिन मुझसे एक साथ आकर मुलाकात करेंगे, हौज़े कौसर पर आकर मुलाकात करेंगे। कयामत तक ना कुरान अहले बैत से जुदा होगा, ना अहले बैत कुरान से जुदा होंगे, ना कुरान अली से जुदा होगा, ना अली कुरान से जुदा होंगे, ना कुरान हुसैन से जुदा होगा, ना हुसैन कुरान से जुदा होंगे, ना कुरान हसन से जुदा होगा, ना हसन कुरान से जुदा होंगे, ना कुरान फातिमा से जुदा होगा, ना फातिमा कुरान से जुदा होंगी, ना ज़ैनुल आबिदीन कुरान से जुदा होंगे, ना ज़ैनुल आबिदीन से जुदा होगा, ना मोहम्मद बाकर कुरान से जुदा होंगे, ना कुरान मोहम्मद बाकर से जुदा होगा, ना कुरान जाफर सादिक से जुदा होगा, ना जाफर सादिक कुरान से जुदा होंगे, ना कुरान मूसा काजिम से जुदा होगा, ना मूसा काजिम कुरान से जुदा होंगे, ना कुरान अली रजा से जुदा होगा, ना अली रजा कुरान से जुदा होंगे, ना कुरान मोहम्मद तकी से जुदा होगा, ना मोहम्मद तकी कुरान से जुदा होंगे, ना अली नकी कुरान से जुदा होंगे, ना कुरान अली नकी से जुदा होगा, ना कुरान हसन अस्करी से जुदा होगा, ना हसन अस्करी कुरान से जुदा होंगे, ना इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम कुरान से जुदा होंगे, ना कुरान इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम से जुदा होगा। कुरान नबी के अहले बैत से जुदा नहीं होगा, अहले बैत कुरान से जुदा नहीं होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है मुसलमानों के नबी कुरान के साथ सिर्फ अहले बैत को छोड़कर क्यों गए? कुरान के साथ नबी किसी और को छोड़कर चले जाते, किसी मौलवी को छोड़कर चले जाते, उलमा को छोड़कर चले जाते, मुफ्तियों को छोड़कर चले जाते, मुहद्दिसीन को छोड़कर चले जाते, मुज्तहिदीन को छोड़कर चले जाते, मगर नबी ने कुरान के साथ कयामत तक सिर्फ अहले बैत को छोड़ा। वजह क्या है? नबी ने कहा कि कुरान के साथ अहले बैत रहेंगे, अहले बैत के साथ कुरान रहेगा। नबी ने नहीं कहा कि कुरान मौलवी के साथ रहेगा, मौलवी कुरान के साथ रहेगा। वजह क्या है? वजह यह है कि चाहे कोई कितना बड़ा मौलवी हो, जितने बड़े मदरसे से डिग्री लेकर आ जाए, मगर कभी ना कभी तो नापाक हुआ होगा, कभी ना कभी तो उस पर गुस्ल फर्ज हुआ होगा, कभी ना कभी तो नजिस हुआ होगा। तो जिस टाइम भी वो नापाक हुआ होगा, कुरान से जुदा हो गया होगा, इसलिए कि कुरान हमेशा पाक है, कुरान के करीब कोई नापाक नहीं छू सकता। तो फिर मानना पड़ेगा कि कुरान के साथ कयामत तक वही लोग रह सकते हैं जो उतने ही पाक हो जितना कुरान पाक है। तो कुरान जितना पाक है, अहले बैत उतने पाक है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। कुरान कयामत तक अहले बैत के साथ रहेगा। हम लोग यहां किसके यहां आए हैं? किसके यहां आए हो? अहले बैत की औलाद के दर पर। किसके यहां आए? अहले बैत की औलाद के दर पर है। क्यों? इसलिए कि कुरान अगर मिलेगा तो अहले बैत से मिलेंगे। आज लोग सवाल करते हैं कि मौलाना कुरान पढ़ पढ़ कर भी लोग गुमराह हो रहे हैं। कुरान पढ़ पढ़ कर भी लोग गुमराह हैं, कारी होकर भी लोग गुमराह हैं, हाफिज होकर भी लोग गुमराह हैं। तो एक जवाब मेरा याद रखना कि सीने में फकत ये नहीं देखना कि कुरान है कि नहीं, ये भी देखना कि कुरान के साथ अली है कि नहीं, कुरान के साथ हुसैन है कि नहीं है? मेरे नबी ने फरमाया अल अली मअल कुरान वल कुरान मअ अली। अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। तवज्जो। अच्छा एक बात मुझे बताइए, आप लोग सुनना चाहेंगे या हम खत्म कर दें? हाँ सुनना चाहेंगे? तवज्जो। तो बिल्कुल जाग कर सुनना। कुरान है अहले बैत के साथ, अहले बैत है कुरान के साथ। अब समझ में आया अल्लाह की रस्सी क्या है? समझ में आया अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह कुरान में कह रहा है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो,
नबी कह रहे हैं कयामत तक कुरान और अहले बैत का दामन पकड़ना। पता चला कुरान और अहले बैत का दामन ही अल्लाह की रस्सी है। तवज्जो। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ, नबी ने यह फरमाया कि मैं कयामत तक कुरान और अहले बैत को छोड़कर जा रहा हूं। मेरे नबी ने यह क्यों नहीं कहा कि मैं कुरान और सहाबा को छोड़कर जा रहा हूं? सवाल है ना, हम सहाबा को भी मानते हैं, वो तमाम सहाबा जो नबी के भी वफादार रहे और नबी के बाद नबी के अहले बैत के भी वफादार रहे। तमाम ऐसे सहाबा का जूता हमारे सरों का ताज है ना, है कि नहीं है? तवज्जो। जो अली का गुलाम है वो दुनिया का इमाम है? तो सवाल यह है कि नबी कयामत तक कुरान और अहले बैत को छोड़कर गए। ए भाई, अगरबत्ती ले जाओ बाबू, एकदम ले जाओ। नबी कुरान के साथ सहाबा को क्यों नहीं छोड़कर गए? किसी और को क्यों नहीं छोड़कर गए? तवज्जो। इसलिए कि नबी को पता था कि एक ऐसा वक्त आने वाला है जब सहाबा खत्म हो जाएंगे, सहाबियत खत्म हो जाएगी। तो जहां पर सहाबा खत्म होंगे वहां से ताबईन का सिलसिला शुरू होगा। जहां ताबईन खत्म होंगे वहां तबे ताबईन का सिलसिला शुरू होगा। जहां तबे ताबईन खत्म होंगे वहां तबे ताबईन का सिलसिला शुरू होगा। जहां तबे ताबईन का सिलसिला खत्म होगा वहां तबे ताबईन का सिलसिला शुरू होगा। जहां तबे ताबईन का सिलसिला खत्म होगा वहां से मुज्तहिदीन का सिलसिला शुरू होगा। जहां मुज्तहिदीन का सिलसिला खत्म होगा वहां से मुहद्दिसीन का सिलसिला शुरू होगा। जहां मुहद्दिसीन का सिलसिला खत्म होगा वहां से उलमा का सिलसिला शुरू होगा। मेरे नबी को पता था कि कयामत तक हर सिलसिला शुरू होगा मगर एक मोड़ पर जाकर खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। मगर मेरे अहले बैत वो हैं कि कयामत आ जाएगी, अहले बैत खत्म नहीं होंगे। कयामत आ जाएगी मगर नबी की अली की औलादें खत्म नहीं होंगी। आज भी दुनिया को किसका इंतजार है? आज भी दुनिया को इंतजार है अली की औलाद का। किसका इंतजार है? अली की औलाद का। आज आप देखिए, जहां भी मैं जाता हूं प्रोग्रामों में, हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान से बाहर कहीं हो, कहीं पर भी, यूरोप हो, अरब हो, किसी मुल्क में भी, हर जगह मुसलमान परेशान हैं। मुसलमान पूछता है, मौलाना हम लोगों का क्या होगा? हमें कौन बचाएगा? हर जगह हमारी पिटाई हो रही है, हर जगह हम मार खा रहे हैं, कातिल भी हम, मकतूल भी हम, कत्ल भी हमारा हो रहा है, मुजरिम भी हम। मौलाना हमें बचाने कौन आएगा? हमें जुल्म से निजात दिलाने कौन आएगा? नौजवान, मुस्लिम नौजवान जो है ना, मुस्लिम यूथ अपसेट हो रहा है, उदास हो रहा है। मौलाना कौन आएगा हमारे लिए? आपको मालूम है अपसेट क्यों हो रहा है? इसलिए कि हमारे बीच कटमुल्लाओं ने, मौलवियों ने मुसलमानों को बताया ही नहीं कि हमारे लिए कौन आएगा। जो बात बोल रहा हूं सुनो। ये मेरे बाईं तरफ मेरा भाई, मेरा दोस्त जोगी प्रतीक मजुमदार बैठा है, बैठे हैं ये जोगी जी। तवज्जो, सुप्रीम कोर्ट के भी लॉयर हैं, हाई कोर्ट के भी सीनियर लॉयर हैं। इनके सामने तो सोच समझ के बोलना होगा ना। तवज्जो, जोगी हैं, मेरे दोस्त हैं, प्रतीक हैं, मजुमदार हैं। तवज्जो, एक तरफ संत, एक तरफ सूफी हैं, दोनों बैठे हैं। अब इनसे पूछो, हमारे हिंदू भाई, मेरे बहुत हिंदू चाहने वाले हैं। हिंदू तो छोड़ दीजिए, ब्राह्मणों में मेरी मोहब्बत है,
ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं जो मुझसे कहते हैं मौलाना अगर वक्त पड़ा तो शब्बीर साहब में हम आपके लिए अपनी जान दे देंगे। तवज्जो, ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं। हाँ, मैं संभल में एक जगह तकरीर कर रहा था, तकरीर करके जैसे ही उतरा मेरा एक ब्राह्मण भाई आके मेरे पैर को छूने गया, मैंने उसको सीने से लगाया, मैंने कहा तू मेरा हिंदुस्तान का भाई है, तेरी जगह मेरे चरणों में नहीं शब्बीर वारसी के दिल में है, मेरे दिल में है तेरी जगह। तवज्जो, और मैं तो साफ कहता हूं मुझे ये तिलक वाला स्वामी पंडित पसंद है, मुझे इस तिलक वाले हिंदू से मोहब्बत है जिसके दिल में हुसैन है, मगर मुझे उस दाढ़ी वाले मुल्ला से मोहब्बत नहीं जिसके दिल में यजीद है। मुझे हुसैनी हिंदू से मोहब्बत है, मगर मुझे यजीदी मुसलमान से मोहब्बत नहीं। तुम जाओ, मेरे हजारों लाखों करोड़ों हिंदू भाई हैं जो हिंदुस्तान में इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। पंजाब में एक जगह है होशियारपुर, हरियाणा में, वहां पर हमारे एक हिंदू भाई ने इमाम हुसैन की बेटी जनाब सकीना का रोजा बनाया है। अल्लाह अकबर। मैं मोमरेज भाई से भी कहूंगा कि इस मंदार मनी में भी एक इमाम हुसैन का इमाम बारगाह जरूर बनाइए, एक करबला जरूर बनाइए, ताकि जो करबला नहीं भी जा पाए तो मंदार मनी में करबला देख ले। है? हम लोग ताजिया क्यों उठाते हैं मुहर्रम में? ताजिया इसलिए उठाते हैं कि करबला नहीं जा सकते तो क्या हुआ, मौला हमने अपने घरों में करबला बना लिया, हमने अपने दिलों में करबला बना लिया। तवज्जो, तो मेरा हिंदू भाई, तुम जाओ हिंदुओं में हजारों इमाम हुसैन के चाहने वाले मिलेंगे, हुसैनी सपोर्टर मिलेंगे। मैं वहां गया था अभी लद्दाख में, सोचो 13,000 फीट ऊपर, वहां पर वो वहां के गवर्नर और वहां वो जीडी बख्शी साहब, आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी मूंछों वाले डिबेट में आके बैठते हैं। उनसे पूछो आप कौन है तो वो बताएंगे मैं हुसैनी ब्राह्मण हूं, वो खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। तो हिंदुओं में हजारों लाखों करोड़ों तुम्हें इमाम हुसैन के सपोर्टर मिलेंगे, इमाम हुसैन के लवर मिलेंगे, सपोर्टर मिलेंगे, मगर हिंदुओं में तुम्हें एक भी यजीद का सपोर्टर नहीं मिलेगा, हिंदुओं में एक भी यजीद का सपोर्टर नहीं मिलेगा। मगर तुम जाके कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक ढूंढ लो, तुम्हें लाखों मुसलमान मिलेंगे जो यजीद के सपोर्टर हैं। तवज्जो, तो हमें तो वैसा मुसलमान नहीं चाहिए जिसके दिल में यजीद है, हमें तो वैसा हिंदू चाहिए जिसके दिल में हुसैन है। ये मेरा जुमला याद रखना। तो पूछो इन हिंदुओं से, ये मेरे हिंदू भाई जो है ना, इनके स्वामी, इनके पंडित, इनके साधु अपने जवानों को बताते हैं कि नौजवानों, जब जब दुनिया में पाप भर जाएगा, कलयुग आएगा, तो एक कृष्ण भी आएंगे। मैं सही कह रहा हूं जोगी जी? मैं सही कह रहा हूं। देखिए जोगी जी भी तायीद कर रहे हैं कि हमारे साधु पंडित हिंदू भाइयों को, अपने जवानों को बताते हैं कि जब जब दुनिया में पाप छा जाएगा तो कृष्ण जी आएंगे। जाओ जाकर ईसाइयों में मालूम करो, ईसाइयों में, क्रिश्चियन लोगों में मालूम करो, उनके फादर पादरी अपने जवानों को बताते हैं कि जब दुनिया में जुल्म भर जाएगा तो जीसस क्राइस्ट आएंगे, हजरत ईसा आएंगे। यहूदियों के जो रब्बी हैं वो अपने यहूदी जवानों को कहते हैं घबराओ मत, हमारे लिए भी एक मसीहा आने वाला है। मगर अफसोस का मकाम है कि मुसलमान मौलवी जल्दी अपने जवानों को नहीं बताता कि घबराओ नहीं जवानों, हमारे लिए भी इमाम मेहदी आने वाले हैं, हमारे लिए भी इमाम मेहदी आने वाले हैं। वजह क्या है? मौलवी बताता क्यों नहीं कि हमारे लिए भी इमाम मेहदी आने वाले हैं? वजह यह है कि मौलवी के गले में भी बनी उमैया की हड्डी अटकी हुई है, यजीद के बाप दादाओं की हड्डी अटकी हुई है। मौलवी फंस जाएगा। अगर
मौलवी ने बता दिया कि इमाम मेहदी आने वाले हैं, तो नौजवान बढ़कर सवाल करेगा, मौलाना वो इमाम मेहदी कौन होंगे? तो बताना पड़ेगा, वो इमाम मेहदी किसी मौलवी की औलाद नहीं होंगे, मौला अली की औलाद। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या अली, या अली, नारा हैदरी। या अली, या अली। बताना पड़ेगा कि वो किसी मुल्ला की औलाद नहीं होंगे, वो मौला अली की औलाद में से होंगे। वो मौला अली के घर का आखिरी शहजादा होगा, वो इमाम हुसैन के घर का आखिरी बेटा होगा, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चाहे कयामत को एक दिन भी अगर बच जाए, यानी जब दुनिया खत्म होने वाली होगी, एक दिन भी बच जाए, तो मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह उस दिन को इतना लंबा कर देगा कि अल्लाह मेरी बेटी फातिमा की नस्ल में से एक इमाम को भेजेगा जो इस दुनिया को वैसे ही इंसाफ और अदल से भर देगा जैसे ये दुनिया जुल्म और सितम से भरी होगी। और आप देखिए आज पूरी दुनिया का जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, ये सब बता रहे हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने का वक्त बहुत जल्दी आने वाला है इंशाअल्लाह। और मुमकिन है कि हम जैसों को भी इंशाअल्लाह ताला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो जाए। जो जो अलामत बताई है, ये जो रमजान में सूरज ग्रहण हुआ ना, अभी पूरी दुनिया ने देखा है सूरज ग्रहण। ये रमजान का सूरज ग्रहण क्या है? ये भी एक निशानी है। पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की निशानी पूरी हो रही है। अल्लाह से दुआ करो कि हम तो मौला अली के ज़माने में नहीं थे, हमने मौला अली को तो नहीं देखा। अल्लाह से दुआ करो कि हम इस दौर के अली को देख लें। दुआ करो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हमारे ज़माने में आए। और यजीदियों, डरना तो तुम्हें है, हम हुसैनियों को नहीं डरना है, इसलिए कि तुम्हारे लिए तो कोई गुलाम भी नहीं आने वाला, हमारे लिए तो इमाम आने वाला है, हमारा इमाम आने वाला है। और डरो इसलिए कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन के खून का इंतकाम लेंगे। जितना तुमने तड़पाया है, जितना तुमने खून बहाया है आज तक आले नबी का, इमाम हुसैन की औलाद का, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सारे यजीदियों से चुन चुन कर बदला लेंगे। डरो तुम यजीदियों, डरो मुनाफिकों, डरो। उस दिन से डरो जिस दिन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम काबे से आएंगे। मौला अली भी काबे से आए, पहला अली भी काबे से आया और आखिरी अली भी काबे से आएगा।